हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। 30 जुलाई 2021, क्लास 9, सब्जेक्ट सोशल साइंस, हिंदी मीडियम, इकाई नंबर 3 नागरिक शास्त्र, लेसन नंबर 3 चुनावी राजनीति। इसमें आज आपको पढ़ना है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के मार्ग में चुनौतियाँ। क्या चुनौतियाँ है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के मार्ग में चुनौतियाँ। जब चुनाव होता है तो चुनाव स्वतंत्र रूप से हो और निष्पक्ष रूप से हो। उस पर किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का या सत्ता का उस पर दबाव ना हो। उसके सामने यानी इस निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करने के लिए उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं, वो भारत के संदर्भ में होती है। भारत के संदर्भ में वो और देशों के संदर्भ में भी आ सकती है, चुनौतियाँ आ सकती हैं, लेकिन और चुनौतियाँ भी हों, लेकिन भारत के संदर्भ में जो बताया जा रहा है वो नंबर 1 है राजनीतिक दल ठोस सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल है जो उसका सिद्धांत होता है, जो उसका मूल, उस पार्टी का मूल कानून होता है, जिस सिद्धांत को लेकर के वो पार्टी बनती है, उस सिद्धांतों को क्या करती है और केवल उसके दिमाग में या इस तरह का वातावरण में ढल जाती है, केवल उसको चुनाव जीतना ही एक लक्ष्य नजर आता है। चाहे उनके सिद्धांत या पार्टी के सिद्धांतों को एक भी सिद्धांत ना माने। इसमें देखिए दिया हुआ है, भारत में अधिकार राजनीतिक दलों का गठन सिद्धांतों पर नहीं हुआ। पहली बात, बहुत से नहीं हुआ है, बहुत से ऐसे हैं जहाँ है कुछ उसके सिद्धांत का है अति पिछड़ों, दलितों को आगे बढ़ाना है, उनके आगे बढ़ाना है। कुछ पार्टियाँ जो है धार्मिक आधार का धार्मिक सिद्धांत है कि हमारा धर्म जो खत्म हो रहा है, इसको बचाना है, जबकि संविधान या सरकार इस तरह का जो है कोई कानून या सरकार में या संविधान का कोई कानून नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो है उस सिद्धांत से हटकर या संवैधानिक सिद्धांत से हट करके अपना सिद्धांत बनाते हैं। अनेक दल संकीर्ण विचारों से प्रेरित होकर सांप्रदायिकता, देखिए मैंने बताया, सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित करते हैं। प्रत्येक दल में नारेबाजी तथा प्रचार प्रसार पर अधिक बल दिया जाता है, यानी जनता को बेवकूफ़ बनाने का तरीका या जनता के बेवकूफ़ बनाने का सिद्धांत ज़्यादा अपनाया जाता है, जिससे जनता गुमराह हो जाती है एवं सही समय पर भी निर्णय नहीं हो पाता। दूसरा है अनुशासन का अभाव। चाहे वो पार्टी से संबंधित अनुशासन हो, चाहे संविधान से संबंधित अनुशासन हो, सब क्या करते हैं, भूल जाते हैं। चुनाव के समय सब भूल जाते हैं और राजनीतिक दलों के लोगों में अनुशासन का अभाव भी एक बड़ी समस्या बन गई है। निर्णय कोई अवहेलना उसके सदस्यों द्वारा ही किया जाना, क्यों नेताओं में मारपीट, कुर्सी में फेंकना आदि आम बात है। यानी सत्ता पक्ष के लोग तमाम लोग ही सरकार से क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, या जब चुनाव आता है तो उसके खिलाफ हो जाते हैं। कुछ से लोग जो है छुपे रूप से खिलाफ होते हैं, कुछ लोग जो खुल करके सामने आ जाते हैं। क्योंकि उसके सिद्धांत या अनुशासन, उस पार्टी में अनुशासन नहीं होता। नंबर 3 दल बदल। देश के सामने चुनाव संबंधी सबसे बड़ी समस्या दल बदल की है।
नेताओं के द्वारा अपना दल बदलते रहने के कारण राजनीतिक अनिश्चितता बनी रहती है। 1985 में दल बदल विरोधी संविधान संशोधन अधिनियम के बन जाने से एक बड़ी सीमा तक समस्या सुलझाने की आशा थी, किंतु देश में समस्या अभी भी बनी हुई है। यानी कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं, ऐसे नेता होते हैं कि जब देखते हैं कि जिस पार्टी में हम हैं इसका आने वाले चुनाव में इसका कोई अच्छा प्रभाव नहीं होगा, सरकार नहीं बना सकती, तो ऐसे पार्टी में चले जाते हैं जिसकी सरकार। उसका दो कारण होता है। दो कारण ये होता है कि उस पार्टी में जाएंगे, चुनाव जीत जाएंगे, सांसद कुछ बन जाएंगे, और दूसरा लाभ ये होता है कि अगर कुछ भ्रष्टाचार किए होते हैं तो सत्ता में चले जाएंगे, सत्ता के पक्ष में चले जाएंगे तो उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होगी, और अगर विपक्ष में रहेंगे तो तमाम जांचें हो जाएंगी और सही जांच होने पर वो जेल के अंदर जा सकते हैं। फिर है नंबर 4, राजनीतिक दलों की अधिक संख्या। सबसे बड़ी समस्या ये क्या है, इतने राजनीतिक दल हैं कि जनता जो है कंफ्यूज हो जाती है कि किसको दिया जाए, किसको वोट दिया जाए। और अधिकांश वोट जो होते हैं, देश के अधिकांश वोट या किसी राज्य के अधिकांश वोट जो होते हैं छोटे छोटे दलों में बढ़ जाते हैं, और छोटे छोटे दलों में बढ़ जाते हैं जिससे उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। छोटे छोटे दलों में बढ़ जाते हैं, उनके कोई कैंडिडेट भी नहीं जीतते और उनकी बात भी नहीं कर सकते हैं। जैसे इंडिया है दलों की अधिक संख्या, निर्वाचन संबंधी एक बड़ी समस्या देश में राजनीतिक दलों की संख्या का अधिक होना। राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों की संख्या कम है, किंतु देश में क्षेत्रीय दलों की संख्या बहुत अधिक है। धन का अपव्यय। आधुनिक युग में चुनाव अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए पानी की तरह पैसा बहाता है। धन का अपव्यय क्या करते हैं, जब चुनाव आता है तो जो जनता ये नेता लोगों से, व्यापारियों से या बड़े बड़े लोगों से पैसा लेती है चुनाव लड़ने, ठीक, अपना पैसा भी खर्च करती है और लोगों से चुनाव कहती है कि अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं आपको ये लाभ दूँगा। यानी उनको कमवाने की बाद में जो है जैसे कहा जाए कि पहले वो पैसा लेते हैं, जीतने के बाद जिनसे पैसा लेते हैं वो फिर कमवाते हैं गलत तरीके से कमवाते हैं। तो ये भी क्या है, ये कि बहुत बड़ी चुनौती है। इसमें क्या करते हैं, अच्छा वोट भी जो है चंद पैसों या कुछ अनुचित संसाधनों के बांटने से वोट भी क्या होता है, बिक जाता है और उसके पक्ष में यानी खराब घटिया से घटिया कैंडिडेट जीत जाता है, अच्छा से अच्छा कैंडिडेट हार जाता है। मताधिकार का दुरुपयोग। भारत में अनेक मतदाता मताधिकार का दुरुपयोग करते हैं। देश में भुखमरी। मताधिकार का दुरुपयोग करते हैं। देश में भुखमरी की समस्या इतने व्यापक पैमाने पर है कि धन खर्च करके ऐसे मतदाताओं का मत भी आसानी से खरीद लिया जाता है। यानी बहुत से लोग गरीब हैं, इसी तरह से जो है उनका सुबह शाम जो है रोजी रोटी चलती है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, चंद पैसों के लिए वो अपने वोट को बेच देते हैं। अधिकांश लोग जाति धर्म और अनेक संकीर्ण स्वार्थ के आधार पर मतदान करते हैं और जाति धर्म पर आज भी जो है भारत में जो वोट पड़ता है धर्म और जात, यानी 60% से 70% वोट जो है धर्म और जात के आधार पर ही पड़ता है। यही कारण है कि चुनाव परिणाम पहले से ही अपेक्षित हो जाते हैं कि कौन जीतेगा। जैसा माहौल बन जाता है उसी हिसाब से लोग पहले जान जाते हैं कि इस तरह का माहौल है, तो उसी हिसाब से वो वोट भी दे देते हैं। फिर है मतदान केंद्र पर कब्जा।
जिस उम्मीदवार के पास धन और शक्ति दोनों साधन हैं, अक्सर उसके समर्थक मतदान केंद्र यानी पोलिंग बूथों पर कब्जा कर लेते हैं और अपने पक्ष में मत डलवाने में समर्थ हो जाते हैं। जैसे अभी क्या नाम है, ये जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला प्रमुख का चुनाव अभी हुआ है। इसमें पूरी तरह से जो है इस ये मतदान केंद्रों पर कब्जा हुआ, यानी जो विपक्ष के थे, जो पता था कि ये वोट हमको ये सत्ता पक्ष वाले के कैंडिडेट को नहीं देंगे, उनको क्या किया, उनको किसी तरह से बाहर रोक दिया या उनको नहीं जाने दिया, किसी तरह से जो है उनको वोट डालने से वंचित कर दिया। और जो उनको वोट देने वाले थे, उनको जो नहीं देने वाले थे, उनको किस तरह से जो है रोका और कुछ लोगों को पहले से उनको खरीद लिया धन से, बल से, या उनको डरवा करके कि हम जांच लगवा देंगे, ये दुनिया भर की चीज़ें। उसके बाद बूथ पर मारपीट और संघर्षों की घटना तो आम बात है। कभी कभी खून खराबा और गोलीकांड जैसी घटनाएं भी हो जाती हैं। बहुत से खून खराबे हुए। देखिए आज अभी 15-20 दिन पहले जो है जिला पंचायत का चुनाव हुआ, ब्लॉक में चुनाव हुआ, कितनी घटनाएं हुई। फिर है जात धर्म पर टिकट। राजनीतिक दल जात धर्म के आधार पर ही टिकट देते हैं। इस संबंध में केवल कुछ ही दल अपवाद जात धर्म टिकट। यही नहीं, सत्ता में आने पर उसी जात और धर्म के आधार पर मंत्री भी बनाते हैं। अभी देखिए जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में 42 लोगों का नए मंत्री जो बने हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में ये ध्यान दिया गया कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा लोग बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, तो बैकवर्ड को ध्यान दे करके 6 या 7 मंत्री जो हैं बैकवर्ड क्लास के बनाए गए कि उत्तर प्रदेश में 22 में चुनाव आने वाला है, तो बैकवर्डों को, ओबीसी को क्या करना है, खुश कर करके उनसे वोट लेना। एकदम बिल्कुल खुला चीज़ होता है और बाकायदा उसमें मीडिया भी बताती है और जो पार्टी जो सत्ता में होती है वो भी खुल करके बताती है। बस इतना ही।